हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 के बच्चों का कंप्यूटर का एनुअल क्वेश्चन पेपर। अभी बच्चों के एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड एनुअल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप अपने बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की वर्कशीट बना के आप बच्चों के घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से जो सही है बच्चों को उसे टिक करना है। जैसे देखिए पहला है द डिवाइस यूज्ड टू गिव वॉइस आउटपुट। यहाँ पे ना बच्चों को डिवाइस के पिक्चर ड्रॉ करके दिए गए हैं, तो इसमें पूछा गया कि कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं जिससे हमें वॉइस आउटपुट मिलता है। तो जैसे देखिए ये कौन सा है, ये है माउस, ये है प्रिंटर और ये है स्पीकर। तो इनमें से कौन सा डिवाइस से हमें वॉइस आउटपुट मिलता है, यानी कि जो आउटपुट आता है वो वॉइस के थ्रू आता है, तो वो है स्पीकर। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन सेवरल स्मॉल पिक्चर्स आर सीन, दीज पिक्चर्स आर कॉल्ड डैश। बच्चों को बोला गया है कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे हम कई सारे छोटे छोटे पिक्चर्स देख सकते हैं, उन पिक्चर्स को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आइकन्स, बटन्स या लोगोस। तो आंसर क्या होगा, जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो पिक्चर्स दिखते हैं ना उसे हम कहते हैं आइकन्स। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रन्स आर कंप्यूटर फॉर शॉर्ट टाइम इवन ड्यूरिंग पावर फेलियर। दिए गए ऑप्शन में से कौन है जो कंप्यूटर को कुछ समय तक चला के रखता है इवन जब पावर सप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या है, प्रिंटर, वेबकैम या यूपीएस। तो आंसर क्या होगा, यूपीएस। यूपीएस की मदद से इवन पावर ऑफ हो जाए तो भी कंप्यूटर कुछ समय तक चलता रहता है। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन जो कि है यूपीएस। नेक्स्ट है द डैश की इज यूज टू टेक द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ऑप्शन 1 एंटर, ऑप्शन 2 कंट्रोल, ऑप्शन 3 कैप्स लॉक्स। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा की है जिसका यूज करके हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन के लिए मूव कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, कौन सा की है, एंटर की। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेम वे देखिए नेक्स्ट है डैश इज द बैकग्राउंड ऑन विच एवरीथिंग एल्स अपीयर्स। जो बैकग्राउंड होता है ना जिसपे हम हर चीजें देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 डेस्कटॉप, ऑप्शन 2 टास्क बार, ऑप्शन 3 रिसाइकल बिन। तो आंसर क्या होगा, जो बैकग्राउंड होता है जिसपे हम सारी चीजों को देखते हैं उस बैकग्राउंड को हम कहते हैं डेस्कटॉप, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेम वे देखिए नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ द विंडो की ऑन द कीबोर्ड। यहाँ पे जो विंडो की का जो पिक्चर दिया है इसका यूज हम किस लिए करते हैं कीबोर्ड में। ऑप्शन 1 इट ओपन्स अ न्यू विंडो, ऑप्शन 2 इट ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन 3 इट क्लोज द करंट एप्लीकेशन। इसका आंसर क्या होगा, इस वाले पिक्चर का यानी कि जो ये विंडो की है इसका यूज हम कीबोर्ड में क्यों करते हैं, इट ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए हम इसे प्रेस करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। सो आंसर क्या होगा, सेकंड वन, यानी कि सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी पढ़ाए गए होते हैं उन्हें दिया जाता है, तो आप इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ना है, और स्टेटमेंट सही है तो टी लिखना है यानी कि ट्रू, और गलत है तो एफ लिखना है यानी कि फॉल्स। जैसे देखिए पहला स्टेटमेंट है द माउस इज केप्ट ऑन अ सॉफ्ट पैड इज कॉल्ड माउस पैड। जो माउस होता है ना वो हम सॉफ्ट पैड पे रखते हैं जिसे हम माउस पैड कहते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस। तो हम यहाँ लिखेंगे टी यानी कि ट्रू। नेक्स्ट, स्पीकर्स आर यूज टू रिकॉर्ड साउंड। स्पीकर का यूज हम साउंड रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, तो हम लिख देंगे एफ यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट, वंस योर फाइल इज सेव्ड यू कैन नॉट ओपन इट अगेन। यहाँ बोला जा रहा है कि एक बार अगर आपका फाइल सेव हो जाता है तो आप उसे दोबारा ओपन नहीं कर सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये गलत है। जब फाइल सेव हो जाता है तो हम उसे कई बार ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है तो एफ लिख देना है यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट, देयर आर 26 अल्फाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, 26 अल्फाबेट कीज होते हैं। तो स्टेटमेंट सही है या गलत, सही है, तो यानी कि टी लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट, MS पेंट रेफर्स टू माइक्रोसॉफ्ट पेंट। MS पेंट रेफर करता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, यानी कि MS पेंट का फुल फॉर्म हो गया माइक्रोसॉफ्ट पेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस, तो हम लिख देंगे टी यानी कि ट्रू। नेक्स्ट, देयर आर 20 कलर्स इन कलर पैलेट्स। जो कलर पैलेट होता है MS पेंट में उसमें 20 कलर्स होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये गलत है, क्योंकि जो कलर पैलेट होता है ना उसमें 20 कलर्स नहीं होते, 28 कलर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए एफ लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट, एरो की ब्रिंग्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। जो एरो की है उसकी मदद से हम मॉनिटर पे जो कर्सर है उससे नेक्स्ट लाइन पे लेके आते हैं। स्टेटमेंट सही है या गलत,
गलत है, क्योंकि एरो की का यूज नहीं करेंगे हम करेंगे एंटर की का यूज, जिससे कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाया जा सके। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है तो हम लिख देंगे एफ यानी कि फॉल्स। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना ट्रू एंड फॉल्स के तौर पे बच्चों को दिए जाते हैं, बच्चों ने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो आप इस तरह की वर्कशीट भी बच्चों को दे और प्रैक्टिस कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस हु एम आई। तो यहाँ पे बच्चों को रिडल फॉर्म में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसे बच्चों को समझते हुए वो किसके बारे में बात की जा रही है उसके नाम लिखने हैं। जैसे देखिए पहला है आई टाइप द लेटर्स इन कैपिटल। तो मैं वो हूं जो कि कैपिटल लेटर में किसी भी लेटर्स को टाइप करता हूं। तो कौन किसकी बात की जा रही है? कैप्स लॉक की। तो हम यहां लिख देंगे कैप्स लॉक की, इस तरह से। सेम वे नेक्स्ट है आई हैव मेनी कीज। मेरे पास कई सारे कीज हैं। तो मैं कौन हूं? मैं हूं कीबोर्ड। तो हम यहां लिख देंगे कीबोर्ड, इस तरह से। सेम वे देखिए नेक्स्ट है आई मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। मैं कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करने में मदद करता हूं। तो मैं कौन हूं? मैं हूं एंटर की। तो हम यहां लिख देंगे एंटर की, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए आई एम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मैं ब्रेन हूं कंप्यूटर का। तो मैं कौन हूं? मैं हूं सीपीयू। तो हम यहां लिख देंगे सीपीयू। नेक्स्ट आई एम अ ब्लिंकिंग लाइन। मैं एक ब्लिंकिंग लाइन हूं। तो जो ब्लिंकिंग लाइन होता है ना, जो हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कर्सर। तो हम यहां लिख देंगे कर्सर, इस तरह से। नेक्स्ट आई इरेज द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर। कोई भी कैरेक्टर को अगर कर्सर के लेफ्ट साइड से जो इरेज करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बैक स्पेस बटन या बैक स्पेस की। तो हम यहां लिख देंगे बैक स्पेस की, इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को रिडल फॉर्म में कंप्यूटर में जो भी कीज पढ़ाए जाते हैं या जो भी पढ़ाया जाता है उसे रिडल फॉर्म में दिया जा सकता है। तो आप इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों की प्रैक्टिस जरूर। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो यहाँ पे बच्चों को कॉलम ए के साथ कॉलम बी को मैच करना है। यहाँ पे मैचिंग की वर्कशीट दी गई है, जहाँ पे देखिए पहला है स्पेस बार की। तो स्पेस बार की कॉलम 1 में दिया है, तो कॉलम बी में हमें ढूंढना है उससे रिलेटेड आंसर। सो स्पेस बार की क्या है? स्पेस बार की है कीबोर्ड का लॉन्गेस्ट की। तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। सेम वे देखिए नेक्स्ट है कैप्स लॉक की। अब कैप्स लॉक की का यूज हम क्यों करते हैं? टू टाइप कैपिटल लेटर्स। तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर जो होता है ना, एन एरो मार्क, जो एक एरो मार्क जैसा दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट डबल क्लिक। अब डबल क्लिक हम कैसे करते हैं? प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। जो माउस बटन का लेफ्ट साइड वाला जो बटन होता है ना, उसको हम 2 बार क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक कहलाता है। तो हम इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट राइट क्लिक। राइट क्लिक हम कैसे करते हैं? प्रेस राइट माउस बटन। माउस बटन के राइट साइड वाले बटन को हम क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक कहलाता है। तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ड्राइंग कैनवस। ड्राइंग कैनवस क्या होता है? सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन होता है ना, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। एंड सेम में नेक्स्ट है पेंसिल। तो पेंसिल क्या है? टूल इन पेंट टू ड्रॉ। पेंट में एक टूल है जिसके थ्रू हम ड्रॉ करते हैं, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह की वर्कशीट बच्चों को मैचिंग की दी जाती है। आप इस तरह से भी बच्चों की मैचिंग की वर्कशीट बना के घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पे ना वर्ड्स के बच्चों को मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना है यूजिंग जो सेंटेंस दिया गया है उसकी हिंट की मदद से। जैसे देखिए पहला देखते हैं यू कैन स्टोर डेटा इन। हम डेटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं? किस में कर सकते हैं? पेन ड्राइव में। यानी कि ये जो वर्ड है ये है पेन ड्राइव। तो इसकी कंप्लीट स्पेलिंग लिखना है PENDRIVE, पेन ड्राइव, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यू कैन लिसन टू म्यूजिक यूजिंग। हम म्यूजिक को लिसन यानी कि सुन सकते हैं किसकी मदद से? स्पीकर की मदद से। तो हम यहाँ लिखेंगे SPEAKERS, यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट अ स्मॉल कंप्यूटर विच यू कैन फिट ऑन योर लैप आर डैश। तो यहाँ पे बोला गया है एक छोटा सा कंप्यूटर जिसको आप अपने लैप पे फिट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लैपटॉप। यानी कि ये स्पेलिंग किसकी है? लैपटॉप, LAPTOP, लैपटॉप। नेक्स्ट इट शोज द फाइनल आउटपुट। कौन हमें फाइनल आउटपुट शो करता है? मॉनिटर। यानी कि लिखेंगे MONITOR, मॉनिटर। सेम वे नेक्स्ट है अ की यूज टू गिव अ स्पेस बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड। जो की हमें स्पेस देता है लेटर्स और वर्ड के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेस बार की। तो हम यहाँ लिखेंगे SPACEBAR, स्पेस बार, KEY की, इस तरह से। नेक्स्ट इट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ स्क्रीन इन टच पेन। जो टच पेन का सबसे लार्जेस्ट एरिया होता है स्क्रीन में, उसे हम क्या कहते हैं? कैनवस एरिया। तो हम यहाँ लिखेंगे
VAS कैनवस, एरिया AREA एरिया। तो इस तरह से ना बच्चों को कंप्लीट करने के लिए स्पेलिंग, हार्ड जो स्पेलिंग्स होती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए इस तरह से सेंटेंस के हिंट के बेसिस पे बच्चों को दिया जा सकता है। तो आप इस तरह की वर्कशीट की मदद से भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आर द स्टेप्स फॉर शटिंग डाउन द कंप्यूटर, इन विच ऑर्डर यू विल शट डाउन योर कंप्यूटर, नंबर इट फ्रॉम 1 to 5। तो यहाँ पे ना बच्चों को स्टेप्स दिए गए हैं कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, जिसके लिए बच्चों को ना जो सेंटेंसेस है उसे जंबल करके दिया गया है। तो हम किस ऑर्डर में कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे ना, उसे बच्चों को नंबरिंग करनी है 1 से 5 तक। जैसे देखिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर अगर चल रहा है तो उसको शट डाउन करने का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले होगा क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। जब कंप्यूटर ऑन है तो सबसे पहले अगर उसे ऑफ करना है तो स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, तो ये पहला स्टेप है, तो 1 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन, के बाद हम शट डाउन ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो ये स्टेप 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक बार शट डाउन हो जाएगा तो देन स्विच ऑफ द मॉनिटर, हम मॉनिटर को स्विच ऑफ करेंगे, थर्ड स्टेप। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम स्विच ऑफ द यूपीएस, हम यूपीएस को फिर स्विच ऑफ करेंगे, तो ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा। और सबसे लास्ट स्टेप क्या होगा, स्विच ऑफ द मेन पावर, हम मेन पावर को सबसे लास्ट में बंद करेंगे, तो ये हो जाएगा फिफ्थ स्टेप। तो इस तरह से बच्चों को कंप्यूटर को स्विच ऑन और शट डाउन दोनों ही करने का प्रोसेस बच्चों को बताया जाता है। तो आप इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिंट वर्ड्स। तो यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसको बच्चों को हिंट वर्ड्स की मदद से फिल करना है। जैसे देखिए, पहला है डैश कंटेन्स द ड्राइंग टूल एंड एडिटिंग टूल। तो कौन कंटेन करता है, यानी किसमें ड्राइंग टूल और एडिटिंग टूल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टूल बार। टूल बार में ड्राइंग टूल और एडिटिंग टूल होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे टूल बार। नेक्स्ट देखिए, द डैश टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्रॉइंग्स इन टक्स पेंट। टक्स पेंट में कौन से टूल की मदद से हम फ्री हैंडली ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेंट टूल। तो हम यहाँ लिख देंगे पेंट टूल, इस तरह से। नेक्स्ट, द डेटा एंड कमांड्स एंटर इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। जो डेटा और कमांड हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट। हम इनपुट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे इनपुट। नेक्स्ट, VDU इज अनदर नेम फॉर डैश। VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो इसका अनदर नेम, यानी इसको हम दूसरे नाम से कैसे जानते हैं, मॉनिटर के नाम से, तो हम यहाँ लिख देंगे मॉनिटर, इस तरह से। सेम वे नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर इज यूज टू सेंड एंड रिसीव डैश। कंप्यूटर की मदद से हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं क्या, ईमेल्स, तो हम यहाँ लिख देंगे ईमेल्स। सेम वे नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड बाय डैश। सुपर कंप्यूटर का ज़्यादातर इस्तेमाल कौन करता है, साइंटिस्ट, तो हम यहाँ लिख देंगे साइंटिस्ट, इस तरह से। सेम वे नेक्स्ट है, डैश क्लिक इज यूज टू सेलेक्ट एन आइटम ऑन द मॉनिटर। किस क्लिक की मदद से हम मॉनिटर पे जो आइटम है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल क्लिक की मदद से, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंगल। तो इस तरह से बच्चों को हिंट बॉक्स की मदद से फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जा सकता है। आप इस तरह की वर्कशीट बनाते हुए बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। तो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ना बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है, पिक्चर्स की मदद से बच्चों को मैच करना है। दिए गए स्टेटमेंट किससे मैच होते हैं, किस पिक्चर से, उसे बच्चों को मैच करना है। जैसे देखिए, पहला है इंस्ट्रक्शन वी गिव टू द कंप्यूटर। जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, डिवाइस यूज टू टाइप वर्ड्स। जिस डिवाइस की मदद से हम वर्ड्स को टाइप करते हैं, तो वो कौन सा डिवाइस है, कीबोर्ड, तो हम कीबोर्ड के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट, डिवाइस यूज टू गेट रिजल्ट ऑन पेपर। उस डिवाइस की मदद से हम पेपर पे रिजल्ट शो कर सकते हैं या देख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंटर। प्रिंटर की मदद से हम आसानी से किसी भी चीज़ों का रिजल्ट देख सकते हैं ऑन द पेपर। नेक्स्ट, द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जो रिजल्ट हमें दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट, तो हम आउटपुट के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट, डिवाइस यूज एज पॉइंटिंग डिवाइस। जिस डिवाइस का यूज हम पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माउस, तो माउस के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट, डिवाइस यूज टू लिसन टू सॉन्ग। जिस डिवाइस की मदद से हम सॉन्ग को सुन सकते हैं वो कौन सा डिवाइस है, स्पीकर्स, तो हम स्पीकर्स के साथ मैच कर सकते हैं। तो इस तरह से ना बच्चों को या तो पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या इस तरह से मैचिंग की वर्कशीट दी जा सकती है। आप दोनों ही तरीके से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड एनुअल क्वेश्चन पेपर काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं कंप्यूटर से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।